हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा काव्या से कहती है कि वनराज पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहेगा। वो जब शाम को कैफे से घर आएगा तब वो किंजल की न्यू प्रोजेक्ट पे मदद कर सकता है। तभी काव्या कहती है बॉस को उसकी प्लान काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन अगर उसे उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो उससे बता दे, वो बॉस को कन्विंस कर लेगी। अनुपमा उदास बैठकर कुछ सोच रही होती। तभी वहाँ पे समर आ जाता है और वो पूछता है अनुपमा से कि आप उदास क्यों हो। वो कहती है कि वो किंजल और काव्या को लेकर परेशान है। उनकी न्यू प्रोजेक्ट की वजह से उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो एक साथ घर और ऑफिस के काम नहीं संभाल सकती। तभी समर पूछता है कि वो काव्या के बारे में क्यों सोच रही है। तो अनुपमा कहती है कि ये सभी औरतों की लड़ाई है। जब कोई औरत मेहनत करती है, जॉब करती है और मेडल लेके आती है तो सभी को उनका सम्मान करना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। समर बोलता है घर के काम तब कौन करेगा, तो अनुपमा कहती है वो कर लेगी। वो कहती है ये मुश्किल है बट वो कर लेगी। तो समर कहता है कि आप डांस क्लास नहीं छोड़ सकती मम्मा, क्योंकि हमने अभी तक डॉक्टर अद्वैत के पूरे पैसे भी नहीं दिए हैं ट्रीटमेंट के। अगर आप डांस क्लास छोड़ देंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समर कहता है अनुपमा से कि वो टेंशन ना ले, वो घर के कामों में उसकी मदद करेगा और और बापूजी का भी ध्यान रखेगा। अनुपमा ये सब सुन बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है तू मेरा टॉनिक है, जब भी मैं परेशान होती हूँ तू मुझे संभाल लेता है। बापूजी आ जाते हैं वहाँ पे और बापूजी बा और पाखी बोलते हैं वो भी इनकी मदद करेंगे घर के काम में। तभी अनुपमा ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो बोलती है अब काव्या और किंजल को घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। अगली सुबह अनुपमा जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लेती है। तभी किंजल वहाँ किचन में आ जाती है और उससे कहती है मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ। तो अनुपमा उसे कहती है नहीं, तू बस ऑफिस के काम पे ध्यान दे। बापूजी और समर सब अनुपमा के घर के कामों में काफी मदद करते हैं। तभी वनराज अनुपमा के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि उसकी माँ की तबीयत कैसी है। तो अनुपमा उसे बताती है कि उसकी माँ की तबीयत अब ठीक है। तो वनराज उसे कहता है अगर उसे कोई ज़रूरत हो तो वो उसे बता दे। अनुपमा बोलती है हाँ वो बता देगी अगर उसे कुछ भी चाहिए होगा तो। उसके बाद अनुपमा काम के लिए निकल जाती है। तभी किंजल वहाँ पे आती है और पूछती है बा से क्या अनुपमा चली गई। तो बा कहती है हाँ वो चली गई स्कूल के लिए। बा किंजल को बोलती है कि वो अपना टिफिन दे, वो पैक कर देगी। तभी काव्या किंजल को बोलती है कि अगर मेड होती तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। अनुपमा तो बच के निकल जाती है और घर के सारे काम तुम पे पड़ जाता है। किंजल कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी ने सुबह उठकर घर के सारे काम कर लिए और घर के बाकी लोगों ने उनकी काफ़ी मदद की है। शाम को अनुपमा घर आते बताती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। अनुपमा चली जाती है। तभी किंजल आके बा से पूछती है कि मम्मी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी। तो बा उसे बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। बा कहती है तू टेंशन मत ले, हम सब पिज्ज़ा खा लेंगे, बस तू अपने बापूजी के लिए 2-3 रोटी बना देना। काव्या कहती है हमारी मीटिंग है अभी। तो बा कहती है मैंने तुझसे नहीं कहा, मैंने किंजल को बोला है और वो रोटी बना देगी अपने बापूजी के लिए। काव्या फिर से किंजल को ब्रेन वॉश करती है और कहती है कि अनुपमा तो चली गई और तुम पे सारा काम आ गया। अगर उसे पता था कि बापूजी बाहर की रोटियां नहीं खाते हैं तो उसे बना के जाना चाहिए था। किंजल इस पे कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि किंजल रोटी बना रही होती है। तो बा वहां पे आ जाती है और उसे पतली पतली रोटी बनाने बोलती है, जिससे किंजल काफी चिढ़ जाती है। अगली सुबह किंजल बा को चाय बना के देती है और बा को चाय पसंद नहीं आती। वो बोलती है अनुपमा की चाय तो कभी खराब नहीं होती। किंजल को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो मम्मी नहीं है, वैसे भी मम्मी सालों से काम कर रही हैं और वो उनके जैसा काम 2 दिन में तो नहीं कर लेगी। किंजल बा को कहती है कि वो ट्राई तो कर रही है और आप हमेशा अप्रिशिएट करने के बजाय उसमें खामियां निकालती रहती हैं और हर समय मुझे मम्मा से कंपेयर करती रहती हैं। अनुपमा ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो किंजल को समझाती है कि ऑफिस में कभी कभी बॉस भी हमें सही कामों के लिए डांट देता है
तो हम सुन लेते हैं क्योंकि वो बॉस है, बट अगर घर में कोई बड़ा जरा सा भी डांट दे तो बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्यों? जैसे बॉस हमेशा सही नहीं होते हैं, वैसे कभी कभी घर के बड़े भी सही नहीं होते हैं, बट वो बड़े जरूर होते हैं, तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। काव्या कहती है कि उसे नहीं लगता कि किंजल ने कुछ गलत किया है, क्योंकि बा ने उसे इंस्टिगेट किया था। अनुपमा उसे कहती है कि वो चुप रहे, आग में घी डालने का काम नहीं करे। किंजल कहती है बा अनुपमा और किंजल के साथ अलग अलग बिहेव करती है। ये सब सुनकर बा और अनुपमा शॉक हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।